हाय फ्रेंड्स, मैं मनीष कुमार आपके इस अपने चैनल द लाइफ ए क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं मनीष कुमार आज आपको 10th की केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिसको पढ़ाने से पहले हम 10th का कुछ बेस बताएंगे आपको केमिस्ट्री के बारे में। याद रखिएगा, यह क्लासेस आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब पे पढ़ाया जा रहा है, ताकि बच्चे इस लॉकडाउन का कोरोना महामारी में अपनी पढ़ाई को ना रोके, बल्कि अपनी पढ़ाई को जारी रखे और फायदा उठाए। चलिए बिना देर किए हम लोग सबसे पहले अपनी पढ़ाई पे आते हैं। हम लोगों को पढ़ना है आज केमिस्ट्री, जो हम आपको पूर्ण रूप से बेस से पढ़ाएंगे और 10th की एक एक टॉपिक को आपको समझाएंगे। फर्स्ट आती है, देखिए हमारी क्लास का नाम है द लाइफ ए क्लासेस, और इसी नाम की हमारी संस्था चलती है अहियापुर साहेबगंज प्रखंड में। फर्स्ट है केमिस्ट्री के बारे में कि केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति कहाँ से हुई है। तो केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र शब्द से हुई है। वह कौन सी शब्द है? तो कीमिया शब्द है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री की उत्पत्ति, केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति मिस्र भाषा के कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। ठीक है, जिसे इस टॉपिक को समझ गए। अब देखिए, केमिस्ट्री को प्रारंभ में केमिटेकिंग कहा जाता था। यह जो टॉपिक है कि केमिस्ट्री को प्रारंभ में केमिटेकिंग कहा जाता था। आगे देखिए, परिभाषा पढ़नी है केमिस्ट्री के बारे में। हम क्या पढ़े? केमिस्ट्री शब्द की उत्पत्ति किससे हुई है? तो मिस्र शब्द से हुई है। क्या? तो कीमिया शब्द से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग, और इसे प्रारंभ में केमिटेकिंग कहा जाता था। अब जानना है हमको इसकी परिभाषा के बारे में। ध्यान दीजिएगा कि परिभाषा यानी कहेंगे कि केमिस्ट्री किसे कहते हैं, रसायन शास्त्र किसे कहते हैं। तो देखिए, विज्ञान की वैसी शाखा, विज्ञान की वैसी शाखा, क्योंकि आप जानते हैं कि विज्ञान का कोई प्रकार डिफरेंट नहीं है, अलग अलग बांटा गया है। जैसे हम अपनी सुविधा के लिए बांट लेते हैं कि केमिस्ट्री, फिजिक्स, बायोलॉजी, लेकिन आगे जाइएगा तो बायोलॉजी को भी बांटा गया है, जो आपको 9th के फर्स्ट लेसन में आप पढ़ चुके हैं। तो फिलहाल केमिस्ट्री इसीलिए कहा जाता है, केमिस्ट्री विज्ञान की क्या है? शाखा है। इसलिए कहा जाता है कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पदार्थों के गुण, याद रखिएगा, पदार्थों के गुण, यानी कहने का अर्थ यह हुआ कि उसकी रासायनिक गुण एवं उसके संगठन यानी उसके घनत्व के बारे में, एवं उसकी संरचना अर्थात उसकी बनावट के बारे में, तथा उसमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं। यानी किस पदार्थ का परिवर्तन किस माध्यम से किस तरह से होती है, इस चीज की अध्ययन करते हैं। जैसे आप लोग पढ़े हुए हैं दूध से दही में जमना, जब वह जम जाती है तो उसकी घनत्व भी परिवर्तन हो जाता है, उसका रंग भी परिवर्तन हो जाता है, उसकी बनावट भी परिवर्तन हो जाती है। तो वह क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। वही कहा गया कि विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें हम पदार्थों के गुणों, संगठन, संरचना तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करते हैं, जिसे हम लोग क्या कहते हैं? रसायन विज्ञान कहते हैं। फिर से एक बार देख लेंगे पूरा क्या चीज। तो केमिस्ट्री अर्थात रसायन विज्ञान, जिसकी उत्पत्ति मिस्र शब्द कीमिया से हुई है, जिसका अर्थ होता है काला रंग। केमिस्ट्री को अर्थात रसायन शास्त्र को प्रारंभ में यानी प्राचीन काल में केमिटेकिंग कहा जाता था। और देखिए परिभाषा क्या जाने हम लोग? तो विज्ञान की वैसी शाखा जिसमें पदार्थों के क्या चीज? गुणों, संगठनों तथा संरचनाओं एवं उनमें होने वाले परिवर्तनों के अध्ययन को क्या कहते हैं? केमिस्ट्री अर्थात रसायन शास्त्र कहते हैं। उसके बारे में हम लोग जान गए, गुणों के बारे में, संगठन यानी उसकी बनावट के बारे में, घनत्व के बारे में, संरचना यानी उसके बनावट के बारे में, तथा उनमें होने वाले परिवर्तनों, जैसे हम आपको बताया है, दूध से यदि दही में परिवर्तन हो जाती है तो उसकी गुण, संगठन और संरचना सब कुछ परिवर्तन हो जाता है। जल यदि बर्फ में जम जाती है तो उसका गुण, संगठन, संरचना एवं आकृति हर चीज परिवर्तित हो जाती है। अब आगे देखिए कि केमिस्ट्री के जनक किसे कहते हैं। अब देखिए, केमिस्ट्री के जनक अलग अलग आधार पर सब लोग बताते हैं, लेकिन मुख्य रूप से केमिस्ट्री के आधुनिक जनक जो कहे जाते हैं वह लिवाइसिए को कहे जाते हैं, जिसे हिंदी में लिवाइसिए पढ़ते हैं और इंग्लिश में लेवोजियर पढ़ते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या पढ़े हम लोग? तो केमिस्ट्री के जनक अर्थात पिता किसे कहते हैं? तो लिवाइसिए, और उसे इंग्लिश में लेवोजियर पढ़ते हैं। अब आएंगे यह कि केमिस्ट्री के बारे में इंट्रोडक्शन। अब आएंगे हम लोग मेन मुद्दा पे
मेन मुद्दा क्या है कि हम आज 10th क्लास का केमिस्ट्री स्टार्ट करेंगे। इसके लिए 10th क्लास की जो हमारे लिए लेसन पढ़नी है मुख्य रूप से उसके बारे में जानेंगे। फर्स्ट लेसन है आपको पढ़ना रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, जो आपको आगे चल के 11th 12th भविष्य में आपको पूर्ण रूप से काम करेगी। यदि आपका बेस मजबूत है फिर भी हम उसको समझाएंगे, कमजोर है फिर भी हम एक एक पॉइंट समझाएंगे आपको कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, कितने प्रकार की होती है, कौन कौन सी होती है। जैसे आप पढ़ते हैं विघटन अभिक्रिया, जिसे अपघटन भी कहते हैं, संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, ऑक्सीकरण अभिक्रिया, रिडॉक्स अभिक्रिया, अवकरण अभिक्रिया, ये सब चीज पढ़ते हैं। और इसमें याद रखिएगा इतनी बारीकी से हम आपको समझाएंगे कि आप समीकरण को देख के पहचानेंगे कि यह कौन सी अभिक्रिया है। जैसे बहुत सारे बच्चे केमिस्ट्री पढ़ लेते हैं फर्स्ट लेसन और उनको एक इक्वेशन लिख दिया जाता है, एग्जाम में दे दिया जाता है, पूछ दिया जाता है कि यह कौन सी अभिक्रिया है, आप नहीं बताते हैं। जैसे हम लोग पढ़ेंगे CaCO3 को यदि तोड़ते हैं तो बनती है CO2 CO प्लस CO2 बन जाती है। इस तरह का समीकरण दे दिया जाता है और कहा जाता है कि आप ऑप्शन के अनुसार बताइए कि यह अपघटन है या संयोजन है या प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया है या इनमें से कोई नहीं है। इनमें से कोई नहीं है। क्या पढ़े हम लोग कि CaCO3 को यदि तोड़ा जाए तो अभिक्रिया करती है तो CaO प्लस CO2 बनती है। अब आपसे पूछा जाता है कि बताइए कौन सी अभिक्रिया है, ऑप्शन दिया जाता है अपघटन अभिक्रिया, संयोजन अभिक्रिया, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया, इनमें से कोई नहीं। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, वह बहुत अच्छी तरह से डिफिनेशन जानते हैं कि अपघटन अभिक्रिया टूटने की अभिक्रिया को कहते हैं, संयोजन जुटने को कहते हैं, प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया जिसमें प्रकाश की आवश्यकता होती है, सूर्य के प्रकाश की, लेकिन वह इक्वेशन को देख के नहीं समझ पाते हैं कि यह कौन सी अभिक्रिया है। इस चीज को हम आपको सिखाएंगे और यदि क्वेश्चन दिए हैं तो इसका आंसर होगा अपघटन अभिक्रिया, क्योंकि आप देखिए इसमें टूटने का काम हो रहा है। यदि आप एलिमिनेट करके भी बनाते हैं तो देखिए इसमें सूर्य की प्रकाश की कहीं जरूरत नहीं है, हो नहीं सकती है। संयोजन अभिक्रिया देखा जाए तो इसमें जुटने वाला काम तो हो नहीं रहा है, लेकिन अपघटन का मतलब होता है टूटना। आप देख रहे हैं कि बड़ा पदार्थ टूट करके छोटे छोटे भागों में बट जाए। यह तो आसान इक्वेशन थी। एक ऐसा इक्वेशन आता है जो समझ में नहीं आता है, उसको भी हम इस बारीकी से आपको पढ़ाएंगे कि आप उसे देख के पहचान जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए पढ़ना है आपको अम्ल, भस्म तथा लवण। बहुत सारे बच्चे को अम्ल, भस्म, लवण में अंतर समझ में नहीं आता है इक्वेशन देख के कि कौन सा अम्ल है, कौन सा भस्म है, कौन सा लवण है, और अम्ल और भस्म की अभिक्रिया से कैसे बनता है लवण। ठीक है, उस चीज को भी हम आपको समझाएंगे। थर्ड लेसन सबसे आपका मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है जो आगे जाके आपको आईएससी में साथ ही साथ कंपटीशन के एग्जाम में आपको पूर्ण रूप से हेल्प करती है, क्योंकि आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम का जितना भी क्वेश्चन उठाएंगे आपको केमिस्ट्री से अधिकतर धातु एवं अधातु से ही क्वेश्चन मिलती है, और फोर्थ लेसन से कार्बन तथा इसके यौगिक से, और उसके बाद मिलती है पीरियोडिक टेबल से। लेकिन यह दो मुख्य चैप्टर ऐसी होती है जो आपका भविष्य निर्धारित करती है, और इसी में जो है धातु की भौतिक एवं रासायनिक गुण में कंफ्यूजन होता है, जिसे हम इतनी बारीकी से पढ़ाएंगे कि आप उसे पूर्ण रूप से समझ जाएंगे, रटेंगे नहीं बल्कि आप खुद समझ जाएंगे। आगे देखिए पढ़े हम लोग कार्बन तथा इसके यौगिक पढ़ेंगे। उसके बाद पांचवा लेसन हम लोग पढ़ेंगे तत्व तथा आवर्ती वर्गीकरण, और सिक्स लेसन होगा आपका प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यानी संसाधन किसे कहते हैं, संसाधन कितने प्रकार की होती है, संसाधन से हमें क्या लाभ है, कोई पदार्थ कोई भी वस्तु कब संसाधन होगी नहीं होगी, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो हम लोग का यह 10th क्लास के सब्जेक्ट का इंट्रोडक्शन रहा, जिसे फिर से एक बार देख लेंगे। रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, यानी अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, कौन सी अभिक्रिया की क्या विशेषता होती है, और उसके समीकरण को देख के हम कैसे पहचानेंगे कि वह कौन सी अभिक्रिया है। उसके बाद अम्ल, भस्म, लवण, वह भी समीकरण को देख के हम आपको पहचानना सिखाएंगे कि यह इक्वेशन अम्ल है या भस्म है या फिर लवण है। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे धातु, अधातु, धातु किसे कहते हैं, धातु किसे कहते हैं, हमारे टोटल 118 तत्वों में कितने धातु है, कितने अधातु है, कितने अपवाद हैं, किसके क्या रासायनिक गुण है और किसके क्या भौतिक गुण है, दोनों में रासायनिक गुण भौतिक गुण में क्या अंतर है,
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे कार्बन तथा इसके यौगिक के बारे में। उसके बाद है तत्वों का आवर्ती वर्गीकरण, यानी बोले तो पीरियोडिक टेबल। जैसे पीरियोडिक टेबल सबसे पहले किसने बनाई थी, तो सबसे पहले जो बनाया उसमें क्या कमी थी, उसके बाद उसमें सुधार किसने किया, पूर्ण रूप से सुधार करके कब किसने लागू किया। ठीक है, प्राकृतिक संसाधन के बारे में हम बोल चुके हैं। तो ये रहा मेरा केमिस्ट्री 10th का केमिस्ट्री का फर्स्ट लेसन, जिसके बारे में इंट्रोडक्शन हमने ले लिया है। इसे आप नोट करना चाहेंगे तो वीडियो को सबसे फर्स्ट में अभी तो इस पे भंगा गया है, यानी रफ हो चुकी है, फर्स्ट स्टार्टिंग करके आप पहले इसको नोट कीजिए। केमिस्ट्री का बेस क्या है, उसके बाद उतारिएगा कि आपके सिलेबस क्या है, और उसके बाद हम लोग फर्स्ट चैप्टर को पढ़ना शुरू करेंगे, जो आपको पूर्ण रूप से जीरो से स्टार्ट करेंगे और आपको हम पढ़ाएंगे नहीं बल्कि सिखाएंगे। और आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि हमारी क्लास फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस आप उसके बदले में हमें एक लाइक और एक सब्सक्राइब जरूर दें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।